हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार कैरियर इंस्टीट्यूट। मैं हूं आपकी बायोलॉजी टीचर मिसेस प्रिया सिंह। आज हम क्लास 12 के लेक्चर स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम चैप्टर नंबर 1 कंटिन्यू कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 में आपने लास्ट टाइम पढ़ा था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स के बारे में। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने स्टार्ट किया था विथ बाइनरी फिशन एंड मल्टीपल फिशन, यानी हमने ये देखा था कि एसेक्सुअल के कौन कौन से टाइप्स हैं और जस्ट हमने स्टार्ट किया था। आज हम उसी लेक्चर को क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। हमने जो टाइप्स देखे थे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, वो क्या थे? फिशन, बडिंग, रीजेनरेशन, फ्रेगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन एंड वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब इसी चीज को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने फिशन डिस्कस किया था। फिशन का मतलब होता है, मैंने आपको बताया था, एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। फिशन का मतलब होता है विखंडन। तो विखंडन में आपने ये पढ़ा था कि फिशन में कोई भी जो सेल होता है वो टूट जाता है, डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो जब भी किसी सेल की डिवीजन होती है, वो टूटता है, डिवाइड करता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? विखंडन यानी फिशन कहते हैं। मैंने आपको ये भी बताया था कि फिशन इज ऑफ 2 टाइप्स। फिशन 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है बाइनरी फिशन और एक होता है मल्टीपल फिशन। मल्टीपल फिशन, बाइनरी फिशन का मतलब क्या होता है? बाइनरी फिशन को हिंदी में कहते हैं द्विविखंडन। द्विविखंडन का मतलब क्या होता है कि जब भी कोई सेल जो होता है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाए, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? बाइनरी फिशन यानी द्विविखंडन। हिंदी में आप इसको क्या बोलेंगे? द्विविखंडन यानी 2 भागों में टूटना। इसी प्रकार से मल्टीपल फिशन मैंने आपको जैसे बताया था प्लाज्मोडियम में होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं बहुविखंडन। बहुविखंडन में क्या होता है? कोई भी एक सेल है वो जनरली अपने चारों तरफ क्या बनाता है? एक सिस्ट बनाता है, एक लेयर बनाता है, एक कवरिंग बनाता है। ये जो कवरिंग होता है इसे हम लोग बाह्य आवरण कहते हैं। ये जो बाह्य आवरण जो होता है ये जनरली कब होता है? एडवर्स कंडीशन। एडवर्स कंडीशन कौन सी होती है? यानी ऐसी कंडीशन जो इन सेल्स के लिए सुटेबल ना हो, मतलब उनके लिए अच्छा ना हो, प्रतिकूल अवस्था होती है। तो उस केस में ये क्या करते हैं? अपने चारों तरफ एक लेयर, एक कवरिंग बनाते हैं, आवरण बनाते हैं, और उसके बाद उस टाइम के दौरान ये क्या करते हैं? अपनी न्यूक्लियस को, अपने केंद्रक को डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो डिवाइड होता है यानी यहाँ पे बहुत सारे न्यूक्लियस जो होते हैं इस सेल के अंदर बनना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आता है, अच्छी अवस्था आती है, उनके लिए अनुकूल अवस्था आती है, तो ये जो सिस्ट होता है जो इसके चारों तरफ था, ये क्या कर जाता है? ब्रेक कर जाता है। और ब्रेक करने के बाद ये जितने भी न्यूक्लियस होते हैं ये अपने आसपास के सराउंडिंग में क्या होते हैं? फैल जाते हैं। ठीक है, जहां पे ये जाके गिरेगा वहां से एक न्यू इंडिविजुअल की प्रोडक्शन जो है वो हो जाएगी। ठीक है, फॉर्मेशन हो जाएगी। तो हमने ये फिशन में ये 2 टाइप हमने डिस्कस किया था। आज हम इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। इसी में एक और टाइप है जिसे हम कहते हैं प्लाज्मोटोमी। प्लाज्मोटोमी में क्या होता है कि प्लाज्मोटोमी में जनरली एक सेल होता है, एक सेल, और उसके अंदर बहुत सारे क्या होते हैं? न्यूक्लियस होते हैं, या आप इसको कह सकते हो मल्टी न्यूक्लिएट सेल, बहु केंद्र की कोशिका। ठीक है, तो ये जो मल्टी न्यूक्लिएट सेल्स होता है इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस यानी केंद्रक जो होते हैं वो पाए जाते हैं। ये जो मल्टी न्यूक्लिएट सेल होता है ये क्या करेगा? एसेक्सुअली डिवाइड करेगा, और एसेक्सुअली डिवाइड करके बहुत सारे सेल्स बनाएगा जो वो भी क्या होंगे? मल्टी न्यूक्लिएट होंगे। यानी अगर आपने मान के चलो कि इनसे 2 या 3 सेल्स बनते हैं, सपोज 1, 2 और 3, तो इन सभी के अंदर एक से ज्यादा क्या होंगे? न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे। तो जब इस तरीके से किसी भी सेल की फॉर्मेशन होती है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? प्लाज्मोटोमी। ठीक है ना, इसे हिंदी में भी क्या कहेंगे? प्लाज्मोटोमी कहेंगे। तो ये तीसरा पार्ट था फिशन का। अब नेक्स्ट जो हम टाइप डिस्कस करेंगे वो है आपका बडिंग। नेक्स्ट जो रिप्रोडक्शन है वो है बडिंग। अब बडिंग को हिंदी में कहते हैं मुकुलन। बडिंग को हिंदी में हम क्या कहते हैं? मुकुलन।
अब बडिंग होता क्या है, बडिंग वर्ड से ही है, इट इज रिलेटेड टू अ प्रोडक्शन ऑफ बड, ठीक है ना। यहाँ पे किसी भी पेरेंट्स ऑर्गेनिज्म में, पेरेंट बॉडी में एक छोटा सा आउटग्रोथ बनता है, उस आउटग्रोथ को हम क्या कहते हैं, बड कहते हैं, ठीक है। वो बड जो होता है वही डेवलप करता है, ग्रो करता है और फाइनली एज अ इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल की तरह वो क्या करता है, कन्वर्ट हो जाता है। ये जनरली किस में ऑब्जर्व किया जाता है, हाइड्रा एंड ईस्ट में। तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं ईस्ट का। सपोज दिस इज ईस्ट, ठीक है, ये ईस्ट है। इसमें क्या होगा, जनरली एक छोटा सा बड डेवलप होगा जो आप इस तरीके से, कुछ तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये इसमें छोटा सा क्या बन गया, बड बन गया, ठीक है। अब ये जो बड डेवलप होगा, इससे क्या होगा, न्यूक्लियस इसका डिवाइड हो जाएगा और एक न्यूक्लियस इस बड में भी क्या हो जाएगा, ट्रैवल कर जाएगा और धीरे धीरे ये बड जो है ग्रो होता रहेगा कुछ इस तरीके से। अब आपने देखा कि यहाँ पे पहले पेरेंट बॉडी से छोटा सा आउटग्रोथ बना है, इस आउटग्रोथ को हमने क्या कहा, बड कहा, ठीक है। ये बड जो है बनने के बाद यहाँ से न्यूक्लियस की डिवीजन होगी और ये न्यूक्लियस जो है अपने इस बड में भी क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। जब इसमें ट्रांसफर होगा यानी न्यूक्लियस डिवाइड हो गया, न्यूक्लियस विभाजित हो गया, उसके बाद धीरे धीरे ये बड जो है वो ग्रो करने लगेगा और ये अपनी पेरेंट से तब तक अटैच रहेगा जब तक ये फुली डेवलप नहीं हो जाता। फाइनली एज अ इंडिविजुअल, सेपरेट इंडिविजुअल, ये जो है ईस्ट से क्या हो जाएगा, अलग कर जाएगा। तो इस तरीके से या इस तरीके के रिप्रोडक्शन को हम क्या कहते हैं, बडिंग कहते हैं, ठीक है। सेम टाइप ऑफ ग्रोथ इज ऑल्सो ऑब्जर्व इन हाइड्रा। हाइड्रा में भी क्या होता है कि एक छोटा सा बड डेवलप होता है, वो बड अपने पेरेंट से तब तक जुड़ा रहता है जब तक कि वो फुली मैच्योर नहीं हो जाता। अब बोला गया है कि ये जो बड डेवलपमेंट होती है वो ऑर्गेनिज्म के किसी भी बॉडी से या किसी भी पार्ट से जो है वो डेवलप हो सकती है। बट इन हाइड्रा देयर वर स्पेशल प्लेसेस। एक हाइड्रा की अगर हम बात करें तो वहां पे कुछ स्पेशल प्लेस होते हैं जहां पे बर्ड की जो डेवलपमेंट है वो क्या होती है, उसकी ग्रोथ के लिए एडिशनल फीचर्स जो है वो उसमें अवेलेबल होते हैं। अदरवाइज वो किसी भी बॉडी, किसी भी पार्ट से वो डेवलप हो सकता है। तो बडिंग में हमने क्या समझा कि एक छोटा सा बड डेवलप होता है ऑन द पेरेंट प्लांट, ऑन द पेरेंट बॉडी, और यही बड धीरे धीरे साइज में ग्रो करके जब ये फुली मैच्योर हो जाता है, परिपक्व हो जाता है, इंडिपेंडेंट होने के लिए कैपेबल होता है, तभी अपने पेरेंट बॉडी से क्या हो जाता है, डिवाइड होके अलग हो जाता है और फाइनली एज अ सिंगल इंडिविजुअल ये क्या करता है, अपनी ग्रोथ करता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, बडिंग कहते हैं, ठीक है। बडिंग के बाद हम नेक्स्ट जो बात करेंगे वो है रीजनरेशन के बारे में। जो थर्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है दैट इज रीजनरेशन के बारे में। रीजनरेशन क्या होता है बेटा, रीजनरेशन को हिंदी में कहते हैं पुनरुद्भवन। हिंदी में क्या कहेंगे इसको, पुनरुद्भवन। तो पुनरुद्भवन, रीजनरेशन का मतलब क्या होता है, रीजनरेशन का मतलब होता है ये एक ऐसी कैपेबिलिटी होती है किसी ऑर्गेनिज्म की जो वो क्या कर सकता है, इससे अपने लॉस्ट पार्ट को वापस से रीग्रो कर सकता है। आप इसको लिख सकते हैं, इट इज द कैपेबिलिटी of an organism to regrow its lost part। ठीक है, यहाँ पे ये किसी भी ऑर्गेनिज्म की कैपेबिलिटी होती है कि वो अपने लॉस्ट पार्ट को, मतलब ऐसा पार्ट जो खत्म हो गया हो या कट गया हो, शरीर से अलग हो गया हो, उस पार्ट को ये वापस से रीग्रो कर सकता है। अब जनरली आपने रीजनरेशन जो है आपने अपने घर में ही देखा है। आप एग्जांपल ले सकते हैं लीजर्ड का, ठीक है। तो लीजर्ड यहाँ पे छिपकली की बात करते हैं, तो आपने देखा होगा कभी छिपकली की पूंछ कट जाती है तो वापस एक न्यू जो है उसकी टेल जो है, नई पूंछ जो है वो निकल के आ जाती है। तो वो जो नया जो टेल निकलता है वो किसका एग्जाम्पल है, वो रीजनरेशन यानी पुनरुद्भवन का एग्जाम्पल है। अब बेटा यहाँ पे क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हमने पढ़ा है रिप्रोडक्शन और आप जो रीजनरेशन पढ़ रहे हो वो एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है। तो यहाँ पे रिप्रोडक्शन का मतलब होता है प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल, यानी नए ऑर्गेनिज्म का निर्माण होना।
तो रीजनरेशन को आप एसेक्सुअल की कैटेगरी में आप कैसे रख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जो बात हो रही है वो यही हो रही है कि यहाँ पे लॉस्ट पार्ट बन रहा है, ना कि उस लॉस्ट पार्ट से एक नया ऑर्गेनिज्म बन रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है, मैं इसको क्लियर करना चाहूंगी। हम जो रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं वो दो टाइप से होता है, ठीक है, दो टाइप से, यानी दो टाइप होते हैं, इसमें आपको बता देती हूँ। दो कॉन्सेप्ट होते हैं, एक होता है मॉर्फेलेक्सिस और दूसरा होता है एपीमॉर्फोसिस, ठीक है। ये दो कॉन्सेप्ट होते हैं। मॉर्फेलेक्सिस का मतलब क्या होता है कि व्हेन whole organism is developed from its lost part, ठीक है। जब किसी एक पार्ट से, कटे हुए पार्ट से पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, मॉर्फेलेक्सिस, ठीक है ना। एपीमॉर्फोसिस क्या होता है, एपीमॉर्फोसिस का मतलब होता है जब केवल लॉस पार्ट ही डेवलप करता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एपीमॉर्फोसिस। जैसे लीजर्ड का टेल कटा तो केवल टेल डेवलप होगा, उस टेल से नया लीजर्ड नहीं बनेगा, तो ओनली टेल विल डेवलप, सिर्फ पूंछ बनेगी, पूंछ से नई छिपकली नहीं बनेगी। तो जो सिर्फ पूंछ बनने की जो प्रक्रिया है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ओनली एपीमॉर्फोसिस, यानी ओनली लॉस्ट पार्ट विल डेवलप, ठीक है, सिर्फ लॉस्ट पार्ट डेवलप होगा। और मॉर्फेलेक्सिस क्या बताया, जब उस लॉस्ट पार्ट से पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है, पूरा का पूरा जीव बनता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, मॉर्फेलेक्सिस कहते हैं। अब मॉर्फेलेक्सिस में आप क्या एग्जांपल लिख सकते हैं। अब देखो बेटा, यहाँ पे ये चीज आ गई, मैंने आपको जैसे बताया कि रिप्रोडक्शन का मतलब होता है प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम द सेगमेंटेड बॉडी और यू कैन से लॉस्ट पार्ट, ठीक है ना। तो वहां से इसको मॉर्फेलेक्सिस कहते हैं। और इसमें जो हम बेस्ट एग्जाम्पल ले सकते हैं दैट इज प्लिनेरिया। प्लिनेरिया की अगर हम बात करें तो प्लिनेरिया जो होता है वो एग्जाम्पल में आता है, सपोज दिस इज प्लिनेरिया। प्लिनेरिया को हमने क्या किया, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ये प्लिनेरिया है, इसको हमने क्या किया, काटा, बीच से डिवाइड करेंगे सपोज, तो यहाँ पे इसका हेड पार्ट जो है वो क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, और इसका टेल पार्ट जो है वो क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, ठीक है। तो ये कट कर दिया ब्लेड से, चाकू से, जिससे भी, और उससे ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। 2 पार्ट में डिवाइड होने के बाद अब यहाँ पे रीजनरेशन होगा, तो यहाँ पे जो हेड पार्ट है वो उसके नीचे वाला पोर्शन जो है वो रीजनरेट हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ तक पोर्शन था, यहाँ से नीचे वाला पार्ट क्या हो जाएगा, रीजनरेट हो जाएगा। और नीचे का जो हमने पोर्शन लिया था टेल वाला पार्ट, तो टेल वाला पार्ट इतना था, और यहाँ से इसके ऊपर का पोर्शन जो है वो क्या हो जाएगा, रीजनरेट हो जाएगा। तो आपने क्या देखा कि ये जो 2 पार्ट आपस में डिवाइड हो चुके हैं, इनसे जो है न्यू प्लिनेरिया की डेवलपमेंट हो गई है। तो एक हेड पार्ट से नीचे का टेल पोर्शन बना और टेल वाले पार्ट से ऊपर का हेड पोर्शन बना। तो ये जो प्रोसेस था इसको हम लोग कहेंगे ट्रू रीजनरेशन। इसको हम लोग क्या कहेंगे, ट्रू रीजनरेशन। इसको हम बोलते हैं वास्तविक पुनरुद्भवन, वास्तविक पुनरुद्भवन। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि रीजनरेशन हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ रहे हैं। जनरली रीजनरेशन का मतलब होता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की एक कैपेसिटी कि वो अपने लॉस्ट पार्ट को वापस से डेवलप कर सके, ठीक है। जैसे मैंने आपको लीजर्ड यानी छिपकली का एग्जाम्पल बताया। ट्रू रीजनरेशन उसे कहते हैं जब किसी कटे हुए पार्ट से नई बॉडी का निर्माण हो जाए, तो ये क्या कहलाता है, रीजनरेशन कहलाता है। इसको हम लोग ट्रू रीजनरेशन कहते हैं, यानी वास्तविक पुनरुद्भवन कहते हैं, ठीक है ना। तो ये जो आता है ये किस में आता है, रीजनरेशन में आता है। नेक्स्ट जो हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे वो है फ्रेगमेंटेशन। और फ्रेगमेंटेशन कहीं ना कहीं बिल्कुल रीजनरेशन जैसा ही है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं फ्रेगमेंटेशन के बारे में।
फ्रेगमेंटेशन को हिंदी में कहते हैं खंडन। फ्रेगमेंटेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? खंडन। अब फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या है? सेम कॉन्सेप्ट है। फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है किसी एक बॉडी का बहुत सारी पीसीज में डिवाइड होना, बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड हो जाना, ठीक है। तो जब यहाँ पे सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये जनरली किस में होता है? एल्गी में होता है, और एल्गी में भी एक एग्जांपल है स्पाइरोगायरा, ठीक है। स्पाइरोगायरा की बात करें तो ये स्पाइरोगायरा, सपोज दिस इज स्पाइरोगायरा, ये एक सेल है। ये स्पाइरोगायरा का सेल है। ये स्पाइरोगायरा का शेप होता है, ये रेक्टेंगुलर शेप में होते हैं। अब सपोज कीजिए कि ये छोटे छोटे बहुत सारे फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो गए, तो ये सपोज कीजिए ये पोर्शन अलग हो गया, ये पोर्शन अलग हो गया, और ये पोर्शन भी अलग हो गया। तो जितने भी फ्रेगमेंट्स बनेंगे, ईच फ्रेगमेंट विल डेवलप इनटू अ न्यू स्पाइरोगायरा, ठीक है ना। जितने भी फ्रेगमेंट्स बनेंगे, इन सभी फ्रेगमेंट से एक न्यू स्पाइरोगायरा की क्या हो जाएगी? फॉर्मेशन हो जाएगी। यानी अगर यहाँ पे 3 पीसीज हुए हैं तो 3 स्पाइरोगायरा बनेंगे, अगर 4 पीसीज होंगे तो 4 स्पाइरोगायरा बनेंगे, 10 पीसीज होंगे तो 10 स्पाइरोगायरा बनेंगे। यानी जितने पीस होंगे उतने ही स्पाइरोगायरा की क्या होगी? फॉर्मेशन होने देखने को मिलेगी। तो ये फ्रेगमेंटेशन होता है। फ्रेगमेंटेशन आपको समझ में आ गया। बॉडी पार्ट जो होते हैं छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाते हैं, एंड ईच फ्रेगमेंट विल डेवलप इनटू अ न्यू स्पाइरोगायरा, ठीक है। सभी जो भी खंडित पार्ट होता है उससे नए स्पाइरोगायरा की क्या हो जाएगी? फॉर्मेशन हो जाएगी। और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? फ्रेगमेंटेशन यानी खंडन। तो रीजनरेशन और फ्रेगमेंटेशन में आई होप आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा थोड़ा बहुत, ठीक है। नेक्स्ट हम जो बात करते हैं दैट इज स्पोर फॉर्मेशन। अब स्पोर फॉर्मेशन को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? बीजाणु जनन। तो देख लेते हैं स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है। स्पोर फॉर्मेशन को हिंदी में कहते हैं बीजाणु जनन। नाउ स्पोर फॉर्मेशन, जनरली ये स्पोर फॉर्मेशन की जो प्रक्रिया होती है, बीजाणु जनन जो होता है, ये किस में देखने को ज्यादातर मिलता है? फंजाई में और एल्गी में, ठीक है ना। तो ये जितने भी जो होते हैं स्पोर्स जो होते हैं, टाइप के गैमीट्स होते हैं, आप कह सकते हैं युग्मक होते हैं, जो आगे चल के एक न्यू इंडिविजुअल में क्या होते हैं? डेवलप हो जाते हैं। अब यहाँ पे ये एसेक्सुअली होते हैं। हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पोर्स की हम बात करें तो ये एसेक्सुअली ही रिप्रोड्यूस होते हैं। यहाँ पे किसी दूसरे मेल या फीमेल स्पोर्स की जरूरत नहीं होती है। यहाँ पे हम देखेंगे कि स्पोर्स जो होते हैं छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि किसी भी बॉडी के अंदर बनते हैं। अब ये अंदर बनते हैं तो जनरली स्पोर्स जो होते हैं एक कवरिंग के अंदर बनते हैं, एक सैक के अंदर बनते हैं। उस स्ट्रक्चर को जिसके अंदर उनका निर्माण होता है, उस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं? स्पोरेंजिया। क्या कहते हैं? स्पोरेंजिया। हिंदी में अगर हम बोले तो उस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं बीजाणु धानी। हिंदी में स्पोर्स को बीजाणु कहते हैं। जिस संरचना में बीजाणु का निर्माण होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? बीजाणु धानी। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे जनरली जैसे फंजाई का एग्जाम्पल राइजोपस ले लेते हैं। तो राइजोपस का कुछ स्ट्रक्चर ऐसे होता है। सपोज दिस इज राइजोपस, ठीक है। इसमें बहुत सारे क्या है? स्पोर्स बने हुए हैं, बहुत सारे स्पोर्स। अब जनरली वही चीज आ जाती है कि जब अनफेवरेबल कंडीशन होता है, एडवर्स कंडीशन होता है, यानी प्रतिकूल अवस्थाएं होती है, उन कंडीशंस में इन बीजाणु धानी के अंदर ये जो गोल गोल आप पार्ट देख रहे हैं इनको हम लोग क्या कहते हैं? स्पोरेंजिया कहते हैं। तो इस स्पोरेंजिया के अंदर बहुत सारे स्पोर्स की फॉर्मेशन होती है विथ माइटोटिक डिवीजन, यानी माइटोसिस के जरिए, समसूत्री विभाजन के जरिए इनके अंदर बहुत सारे स्पोर्स बनेंगे। ये स्पोर्स जो होंगे इस स्पोरेंजिया के अंदर क्या रहेंगे? सेफ रहेंगे।
रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। जब अनुकूल अवस्थाएं आती हैं, फेवरेबल कंडीशन आता है, ये जितने भी स्पोरेंजिया होते हैं ये क्या हो जाते हैं, फट जाते हैं और इसमें से जो छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं वो निकलकर अपने आसपास के सराउंडिंग में क्या हो जाते हैं, बिखर जाते हैं, डिस्पर्स हो जाते हैं। अब ये बाय द मीडियम ऑफ एयर, वायु के जरिए, वाटर के जरिए, जल के जरिए, ठीक है, या फिर आप कह सकते हो विद द हेल्प ऑफ इंसेक्ट्स के जरिए भी कुछ जो स्पोर्स होते हैं वो कहाँ लंबे डिस्टेंस अब जो है वो चले जाते हैं। ये जहां जाएंगे, जहां गिरेंगे, जहां इनको सुटेबल मीडियम मिलेगा, ये वहां पे एक न्यू फंजाई में यानी न्यू राइजोपस में क्या हो जाएंगे, डेवलप हो जाएंगे। अब यहाँ पे बात ये आती है कि जो स्पोर्स की जो फॉर्मेशन होती है वो दो टाइप की होती है, ठीक है ना। एक तो होते हैं एक्सोजीनस टाइप, ठीक है, और एक होते हैं एंडोजीनस टाइप। ये जो एक्सोजीनस टाइप होते हैं, एक्सोजीनस का मतलब क्या होता है, जो शरीर के बाहर बनते हैं, ऐसे बीजाणु, ऐसे स्पोर्स जो शरीर के बाहर बनते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सोजीनस। एंडोजीनस का मतलब क्या होता है, ऐसे स्पोर्स जो बॉडी के अंदर बनते हैं। यानी आपने यहाँ पे देखा कि जनरली यहाँ पे जो स्पोर्स बन रहे हैं वो स्पोरेंजिया के अंदर बन रहे हैं। तो अंदर बन रहे का मतलब क्या है, अंदर बन रहे तो ये क्या है, एंडोजीनस टाइप के हैं। अगर वहीं पे मैं कोनिडिया टाइप के एग्जाम्पल ले लूं तो सपोज कुछ हाइफी होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे स्पोर्स जो होंगे इस हाइफी से क्या होंगे, जुड़े हुए होंगे। इस टाइप के जो स्पोर्स बनते हैं इनको हम लोग कहते हैं कोनिडियल स्पोर्स, कोनिडिया होते हैं, ये कोनिडिया स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ठीक है। इनको हम लोग क्या कहेंगे, एक्सोजीनस टाइप, ठीक है ना। ये क्या है, कोनिडिया का एग्जांपल है, ये कोनिडियल स्पोर्स होते हैं। तो ये जो होते हैं ये क्या कहलाते हैं, एक्सोजीनस टाइप। मैंने आपको बताया अगर ये किसी स्ट्रक्चर के अंदर बनते हैं तो इनको एंडोजीनस कहेंगे, ठीक है, और अगर किसी स्ट्रक्चर के ऊपर यानी बाहर की तरफ बनते हैं तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, एक्सोजीनस। तो एक्सोजीनस और एंडोजीनस आपको क्लियर हो गया होगा कि ये क्या होता है। अब स्पोर फॉर्मेशन भी आपको क्लियर हो गया होगा। स्पोर फॉर्मेशन जैसे मैंने आपको बता दिया कि जनरली इसमें छोटे छोटे बीजाणु बनते हैं, ये शरीर के अंदर बनते हैं, ये फंजाई और एल्गी में ज्यादा बनते हैं, ठीक है। तो जनरली क्या होता है कि जिस स्ट्रक्चर के ये अंदर बनते हैं इनको हम लोग क्या कहते हैं, स्पोरेंजिया कहते हैं, बीजाणुधानी कहते हैं। अनफेवरेबल कंडीशन में, प्रतिकूल अवस्थाओं में जितने भी स्पोरेंजिया होंगे वो बॉडी के अंदर डेवलप हो जाएंगे। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगा जो स्पोरेंजिया है वो बर्स्ट हो जाता है, जितने भी स्पोर्स है अपने आसपास के सराउंडिंग मीडियम में चले जाते हैं, जहां उनको सुटेबल मीडियम मिलता है वहां पे एक नए प्लांट बॉडी में आप कह सकते हो न्यू ऑर्गेनिज्म के रूप में ये क्या कर जाते हैं, डेवलप कर जाते हैं। अब ये स्पोर्स जो होते हैं ये भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर एंड मोटिलिटी, ठीक है ना। चलने के आधार पर या संरचना के आधार पर अलग अलग टाइप के होते हैं। स्पोर्स के बारे में 11th में आपने पढ़ा होगा, फंजाई अगर आपने पढ़ा होगा तो वहां पे कुछ एस्कोस्पोर्स होते हैं, कुछ बेसिडियोस्पोर्स होते हैं, कुछ एप्लेनोस्पोर्स होते हैं, कुछ जूस्पोर्स होते हैं, ठीक है, कुछ क्लेमाइडोस्पोर्स होते हैं, कोनिडिया होते हैं। कोनिडिया का जैसे मैंने आपको एग्जांपल बता दिया, इस पे बहुत सारी चेन बनती है स्पोर्स की और इस टाइप के स्पोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, कोनिडिया कहते हैं। इसी तरीके से अगर मैं जूस्पोर की बात करूं तो जूस्पोर जो होते हैं ऐसे स्पोर्स होते हैं जो क्या होते हैं, मोटाइल होते हैं, ठीक है। सपोज ये क्या है, स्पोर है, तो इस स्पोर में आप देखोगे दो फ्लैजिला लगे हुए हैं। ये क्या है, जो लंबे लंबे स्ट्रक्चर जो मैंने आपको दिखाए हैं इनको हम लोग कहते हैं फ्लैजिला। फ्लैजिला को हिंदी में कहते हैं कशाभिक। ये फ्लैजिला जो होते हैं इनको चलने में यानी गमन करने में, इन एक्वेटिक हैबिटेट पानी में चलने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ देयर फ्लैजिला दे मूव, दे स्विम, ठीक है ना। तो इस तरीके के जो स्पोर्स बनते हैं, बीजाणु बनते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं, जूस्पोर कहते हैं। इसी तरीके से कुछ स्पोर्स ऐसे होते हैं जो नॉन फ्लैजिलेटेड होते हैं, जिनमें फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं होता है। ऐसे स्पोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, एप्लेनोस्पोर्स, ठीक है ना। तो बहुत टाइप के स्पोर्स होते हैं और इसके बारे में आप डिटेल में पढ़ चुके होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो हम इसके बारे में भी अलग से मैं क्लास बनाऊंगी, उसमें आपको डिटेल में समझा दूंगी कि कौन कौन से टाइप्स के स्पोर्स होते हैं।
तो आई होप आपको स्पोर फॉर्मेशन भी क्लियर हो गया होगा। जो लास्ट टॉपिक है दैट इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो है हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसमें भी थोड़ा सा डिटेल है, इसमें भी अलग अलग टाइप है, मॉडिफिकेशन है, आर्टिफिशियल टाइप है, नेचुरल टाइप है, यानी प्राकृतिक और कृत्रिम तरीके हैं, उसमें क्या क्या प्रक्रियाएं हैं वो हम देखेंगे। फिलहाल तो मैं अभी सिर्फ इतना बता दूं कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन का मतलब होता है कि जब भी किसी प्लांट के किसी पार्ट से एक न्यू इंडिविजुअल की फॉर्मेशन होती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन को हिंदी में कहते हैं कायिक प्रवर्धन। कायिक मतलब कायिक भाग, यानी जैसे कि पत्ते लीव्स हो गए, तने स्टेम हो गए, रूट्स यानी जड़ें हो गई, तो आप जड़ का इस्तेमाल करके, तने का इस्तेमाल करके या फिर पत्तियों का इस्तेमाल करके जब नए ऑर्गेनिज्म की प्रोडक्शन करवाते हैं तो ऐसे ऑर्गेनिज्म क्या कहलाते हैं, ऐसा प्रोसेस क्या कहलाता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहलाता है। तो आज का आई होप लेक्चर आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।